नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सचिवालय में लोकगीत पढ़ेंगे। दोस्तों, झारखंड सचिवालय के सिलेबस में जो दिया हुआ है नागपुरी में, उसमें हम लोग लोकगीत का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में दोस्तों आज हम लोग अंगनई करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक एक करके सारा जो 9 लोकगीत दिया हुआ है उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर जो है लोकगीत में वह अंगनई है। अंगनई के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे कि अंगनई क्या होता है, अंगनई का कितना भेद होता है, अंगनई किसके द्वारा किया जाता है, अंगनई का क्या प्रकार है और अंगनई किसके कौन लोग और किस मौसम में किया जाता है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज लोकगीत का सेकेंड लेक्चर करेंगे। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग का आज जो करना है वह है अंगनई। तो अंगनई के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अंगनई के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। नागपुरी में जनी झूमर और अंगनई एक ही वर्ग के नृत्य गीत राग है। जो नागपुरी में जो क्या है दोस्तों, जो जनी झूमर है और अंगनई है, यह दोनों एक ही वर्ग में आता है, क्योंकि जनी झूमर और अंगनई इन दोनों को किनके द्वारा किया जाता है? इन दोनों को औरतों के द्वारा अर्थात जनाना के द्वारा किया जाता है। और यह दोनों का जो नृत्य है और जो गीत है वह भी एक ही प्रकार का होता है। क्यों एक ही प्रकार का होता है? क्योंकि यह औरतों के द्वारा किया जाने वाला है, इसलिए इसमें शिथिलता होती है, इसमें मधुरता होती है, इसमें बहुत ही उत्तेजनापूर्ण वाला मामला नहीं आता है, इसलिए यह दोनों एक ही प्रकृति का माना जाता है। आगे देखते हैं। जनी झूमर को ही अंगनई भी कहा जाता है और जो जनी झूमर है उसे ही अंगनई कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका विशेष वर्णन जनानी झूमर में हो चुका है। तो दोस्तों, जनानी झूमर में हम लोग क्या जानते हैं कि जनानी झूमर जो है वह महिला प्रधान एक नृत्य है और यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में ही मेनली क्या होता है, जनी झूमर जो गीत है वह गाया जाता है। और वर्षा ऋतु में कौन से अवसर पे गाया जाता है? तो जो जितिया होता है, करम होता है और तीज का जो पर्व होता है उसके उपलब्ध पे क्या महिलाओं के द्वारा यह गीत का आयोजन किया जाता है। तो सेम इसी तरह दोस्तों अंगनई के बारे में भी कहा गया है, इसलिए आप लोगों को बताया गया है। अभी हम जनी झूमर नहीं पढ़ा है दोस्तों, जब हम लोग आएंगे डिटेल से तो जनी झूमर क्या होता है पूरा एकदम सीरियल से पढ़ेंगे और उसमें एक भी कन्फ्यूजन आपका बचने नहीं देंगे। बस आप लोग धीरज रखें और हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। अगर अंत में आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपका समस्या का समाधान MSH क्लासेस के द्वारा किया जाएगा। अतः यहाँ अंगनई और उसके भेद उपभेद की चर्चा करना अपेक्षित होगा। यहाँ पे अंगनई का जो भेद है और उपभेद है उसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि इसी से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ठीक है, बस आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंगनई किसका रूप है, तो अंगनई किसका रूप है दोस्तों? जनी झूमर का ही रूप है। ठीक है, और किनके द्वारा किया जाता है? तो यह महिला प्रधान नृत्य संगीत है दोस्तों, क्योंकि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो वर्षा ऋतु में किया जाता है। किस उपलक्ष्य में किया जाता है? तो जितिया, करम, तीज इन सभी के उपलब्धि में यह जो गीत है उसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंगनई का नामांकन अंगना अर्थात आंगन से हुआ है। ऐसा माना जाता है अंगनई जो लोकगीत है उसका जो नामकरण है वह अंगना के नाम पे हुआ है, आंगन के नाम पे हुआ है, ऐसा कहा जाता है और यह सही भी है और यह सही भी मान्यता है। यह स्त्रियों द्वारा आंगन या अखड़ा में गाया तथा नाचा बजाया जाता है। यह स्त्रियों के द्वारा हम देख चुके हैं दोस्तों, क्योंकि यह जनी झूमर का पाठ है, जनी झूमर के जैसा है। और यह जनी झूमर जो है वह औरतों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे यह भी अंगनई भी जो है वह किनके द्वारा किया जा रहा है?
महिलाओं के द्वारा अर्थात स्त्रियों के द्वारा किया जा रहा है। जो कहाँ किया जाता है, या तो घर के आंगन में, या जो समाज का या गांव का जो अखड़ा होता है उसमें इसमें क्या किया जाता है, इस गायन का प्रायोजन किया जाता है और वहीं पे नाचा नृत्य भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंगना का अर्थ होता है दोस्तों, अंगना का जो अर्थ है वह सुंदर अंगों वाली स्त्री। सुंदर अंगों वाली स्त्री से ही यह अंगना बना है, और सुंदर अंगों वाली जो स्त्री है वह अंगना में जो नृत्य और गायन करती है उसी से इसे अंगनई नाम पड़ा है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि अंगनई नाम क्यों पड़ा, तो अगर ऑप्शन में दे दिया जाए सुंदर अंगों वाली स्त्री के कारण और अंगना के कारण, तो दोस्तों यह दोनों ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप लोग एकदम ध्यान से देख सुनिएगा, जो सुंदर अंगों वाली स्त्री है उसी के नाम पे इसका अंगनई पड़ा है, और इसका अर्थ जो होता है सुंदर अंगों वाली स्त्री, अर्थात इसी अंगना शब्द से बना अंगनई स्पष्ट करता है कि घर की सुंदर स्त्रियों द्वारा अर्थात सज धज कर घर के आंगन में नृत्य गीत करना। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि घर की जो स्त्रियां होती है वह सज धज के क्या करती है, अपने आंगन में जो नृत्य करती है, इसीलिए इसका नाम अंगनई पड़ा है। आंगन पर स्त्रियों का अधिक अधिकार होता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि स्त्रियां जनरली घर पे रहती है और घर में रहने के कारण आंगन में उसी का क्या होता है, प्रभुत्व होता है या अधिकार समझा जाता है। क्योंकि पुरुष तो घर के बाहर रहने वाले प्राणी है और वो हमेशा घर के बाहर रहते हैं, इसलिए वे लोग अपना लोक नृत्य जो है, लोकगीत जो है, वे लोग अखड़ा में मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आंगन में किसका अधिकार की बात किया जा रहा है, तो आंगन में अधिकार स्त्रियों का होगा। इसी से पुरुष घर के आंगन की जगह गांव के आंगन में नृत्य गीत संगीत के लिए जाते हैं, जिसे अखड़ा कहते हैं। गांव का आंगन को ही अखड़ा कहा जाता है, अर्थात जहां लोग टहलते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सुलझाना होता है, उसे को अखड़ा कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन जहां होता है उसे ही अखड़ा कहा जाता है दोस्तों। और यह हमारी संस्कृति में रचा बसा है, सभी लोग अपने अपने इलाके में इसे साक्षात देख सकते हैं। तो अंगना जो है दोस्तों, अगर गांव का अंगना पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो गांव का अंगना किसे कहा जाता है प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है गांव का अंगना जो है वह अखड़ा को कहा जाता है। आंगन का अर्थ होता है टहलने का स्थान। आंगन, चौक अर्थात अखड़ा। जो आंगन होता है, आंगन का अर्थ ही होता है टहलने का स्थान, और इसे ही क्या कहते हैं, या चौक या अखड़ा। तो यहाँ पे जो टहलने का है, लेकिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक मुद्दे सारे कुछ वर्तमान में इसी अखड़ा में सुलझाए जाते हैं। अखड़ा भी गांव का चौक ही होता है, और जो अखड़ा होता है उसे गांव का चौक ही माना जाता है। या कहे जैसे घर का आंगन होता है, वैसे ही गांव का आंगन अखड़ा और पूरे क्षेत्र का आंगन जतरा कहलाता है। देखिए दोस्तों, एक गांव का जो आंगन होता है उसे अखड़ा कहा जाता है, और सभी गांवों का मिला के, सभी गांव का मिला के या प्रखंड का मिला के जो मेला लगता है उसे क्या कहते हैं, पूरे क्षेत्र का आंगन कहते हैं। जतरा भी एक प्रकार का आंगन है, लेकिन यह बड़ा रूप है। सबसे छोटा जो आंगन होता है वह घर का आंगन है। उससे बड़ा आंगन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वह अखड़ा का आंगन हो गया, और अगर उससे भी बड़ा आंगन पूछ दिया जाए तो दोस्तों वह मेला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घर के आंगन, गांव के आंगन या क्षेत्र विशेष का आंगन ही क्रमशः अंगना, अखड़ा और जतरा कहलाता है। हम लोग देख चुके हैं घर के आंगन को तो आंगन ही कहा जाता है, अंगना कहा जाता है, और गांव के आंगन को अखड़ा कहा जाता है, और क्षेत्र विशेष के आंगन को जतरा अर्थात मेला कहा जाता है, जो मूलतः नृत्य स्थल के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, अखड़ा
आखड़ा जो होता है वह मुख्य रूप से नृत्य का स्थल होता है। और जतरा जो होता है दोस्तों, जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद बिक्री होती है, वह भी अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से वह भी नृत्य का एक स्थल है, क्योंकि जतरा जो होता है वह नृत्य का ही प्रसिद्ध स्थल होता है। लेकिन वर्तमान में उसमें विभिन्न प्रकार के खरीद बिक्री का भी सामान आ जाता है, जिससे इसका महत्व बढ़ गया है वर्तमान में। ठीक है कि आखड़ा में अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य भी संपादित होते हैं। वर्तमान में हम लोग देखते हैं दोस्तों, आखड़ा जो है उसमें सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक कार्य भी संपादित किए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अंगनई के प्रमुख भेद। अंगनई का जो भेद है इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा, या इसे आप लोग अपना जो कॉपी है उसे निकाल के इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे यही सब प्रश्न पूछा जा सकता है। अंगनई का क्या क्या भेद है? तो अंगनई का भेद है दोस्तों, यहाँ चढ़ंतरी है, चढ़ंतरी एक भेद है, पहिल सांझा एक भेद है, अधरतिया एक भेद है, भिनसरिया एक भेद है, बिहनिया एक भेद है, उधौआ एक भेद है, ठढ़िया एक भेद है, लुझरी भेद है, लुझरी अर्थात लुचकौआ, और खेमटा, डंडईधरा, डहरुआ और रसकिर्रा। एवं क्षेत्र विस्तार के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो दिशा के आधार पर पूर्वाहा है, पश्चिमाहा है, उत्तराहा है, दक्षिणाहा है। और अगर क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो क्षेत्र के हिसाब से सोनपुरिया है, नागपुरिया है, जसपुरिया है, और गंगपुरिया है, और हेडगटिया है, और असमिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3-4 तरह का हो गया। अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछेगा तो जो जगह के हिसाब से, जो स्थान के नाम से आता है, उसे ही क्षेत्र के बारे में हम लोग क्षेत्र का भेद कह सकते हैं। और अगर हम लोग पूर्वाहा पश्चिमाहा दिखे तो यह दिशा के नाम पे हो गया दोस्तों, ठीक है। और यह सिंपल जो होता है उसे ही यह भेद कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं चढ़ंतरी का होता है दोस्तों। चढ़ंतरी जो भेद होता है वह कब होता है? तो जब रात का प्रथम पहर होता है, उसमें लोग जैसे ही गीत का आयोजन करते हैं तो उसका लय जो होता है वह धीरे धीरे बढ़ने के लिए होता है। अर्थात नाचने में जब शुरुआत होता है तो लोग शिथिलता के साथ नाचते हैं, एकदम धीमे नाचते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसमें जोश आने लगता है, तो इसीलिए इसे चढ़ंतरी राग गीत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंसान गायन का शुरुआत ही एकदम धीरे से करता है, एकदम स्लो साउंड में करता है, लेकिन गाते गाते उसका साउंड बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तब वह पहिल सांझा में पहुंचता है। और पहिल सांझा जो है दोस्तों, वह पहिल सांझा में थोड़ा इससे ज़्यादा जोर का साउंड होता है और इसमें गाया जाता है। और जब अधरतिया पहुंचता है तो इसमें एकदम हुड़दंग के साथ होता है दोस्तों, एकदम जबरदस्त जोश के साथ होता है। बजाने का भी जो शैली है वह बहुत तेज हो जाता है, नाचने का भी शैली जो है वह बहुत तेज हो जाता है। लोग एकदम खुल के नाचते हैं और इतना थक जाते हैं। उसके बाद भिनसरिया जब होता है तो भिनसरिया में लोग थक जाते हैं, इसीलिए भिनसरिया का नृत्य में या लोकगीत में इसे बांटा गया है। उसके बाद दोस्तों, इसमें जब भिनसरिया होता है तो बहुत लोग थक के हट जाते हैं, और फिर बाद में बिहनिया होता है जो एकदम सुबह हो जाता है, तो सुबह को गाने वाला जो लोकगीत है उसे बिहनिया गीत कहते हैं। उधौआ गीत किसे कहते हैं दोस्तों? उधौआ में होता है अचानक गाते गाते क्या होता है कि बीच में इस तरह से मतलब रुक रुक के झटके के साथ जो गीत गाया जाता है उसे उधौआ गीत कहते हैं। झटके के साथ मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं कहीं, और अगर कोई अचानक से इस तरह का गीत गाए कि आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है वह उछलने लगे, अचानक हिलने लगे, तो समझ लीजिए कि वह उधौआ गीत का ही एक प्रकार है। ठड़िया क्या होता है दोस्तों? तो ठड़िया जो होता है, जो लोग खड़े खड़े बिना हिले डोले खड़े खड़े जो नृत्य करते हैं, जो गीत गाया जाता है, उसे ठड़िया गीत कहते हैं। और लुचकौआ क्या होता है दोस्तों? तो लुचकौआ जो होता है, जो लुझक लुझक के जो गीत गाया जाता है उसे ही लुचकौआ कहा जाता है। लोग अचानक झुक झुक के जो गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं उसे ही लुचकौआ अर्थात लुचका कहते हैं। इसी तरह दोस्तों खेमटा भी है, और डंडई धरा जो दोस्तों
जो लोग नृत्य करते वक्त अपने कमर में हाथ रख के जो नृत्य और गीत का आयोजन करते हैं उसे डंडई धरा गीत कहते हैं। डहरुआ गीत क्या है दोस्तों? तो डहरुआ गीत वो गीत को कहा जाता है जिसमें लोग कहीं आने जाने लगते हैं और रास्ते में जो गीत को गाते हैं या जो गीत को गाते हुए वो लोग नृत्य करते हुए चलते हैं उसे डहरुआ गीत कहते हैं। रसगिर्रा गीत क्या होता है दोस्तों? रसगिर्रा में क्या होता है? तो रसगिर्रा में जिसमें लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप या समझ लीजिए कि एक तरह का कंपटीशन का जो गीत है उसे ही रसगिर्रा कहा जाता है। अगर इसका दूसरा रूप देखेंगे तो जिस तरह से फगुआ पुछारी में प्रश्न और उत्तर चलता है, समझ लीजिए ठीक उसी तरह रसगिर्रा में भी होता है। आरोप प्रत्यारोप के साथ गीत का आयोजन होता है। इसी तरह दोस्तों जो पूरब के क्षेत्र में गाने वाले गीत को पूर्वाहा गीत कहेंगे और पश्चिम के तरफ गाने वाले गीत को पश्चिमाहा, उत्तर के तरफ को उत्तराहा और दक्षिण के तरफ को दक्षिणाहा। सोनपुरिया दोस्तों, सोनपुरिया जो है यह मेरा किस क्षेत्र में है? तो सोनपुरिया जो है यह उड़ीसा वाले क्षेत्र में है दोस्तों। उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो गीत का आयोजन होता है उसे सोनपुरिया गीत कहते हैं। नागपुरिया गीत दोस्तों जो रांची के आसपास के क्षेत्रों में जो गीत का आयोजन होता है उसे नागपुरिया गीत कहते हैं। जसपुरिया कौन सा गीत है दोस्तों? जो छत्तीसगढ़ का जसपुर के इलाके में जो गीत का आयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? जसपुरिया गीत कहते हैं। और गंगपुरिया जो है वह भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। और हेडघटिया गीत किसको कहते हैं दोस्तों? तो हेडघटिया जो गीत है वह मेरा जनरली इधर रामगढ़, चुटुपाली, इधर और मांझी से लेकर रामगढ़ तक का जो इलाका है उसमें जो गीत गाया जाता है इसे हेडघटिया गीत कहते हैं। और असमिया गीत किसको कहते हैं दोस्तों? तो असमिया गीत जो है वह क्या है कि जहाँ असम में जो गीत गाया जाता है, जो झारखंड के लोग असम में बसे हुए हैं और उन लोगों के द्वारा जो गीत गाया जाता है और नृत्य किया जाता है उसे ही असमिया कहा जाता है। इस तरह से आप लोगों को हर एक गीतों का अर्थ समझ में आ गया होगा कि कौन सा गीत कैसे गाया जाता है और किस किस क्षेत्र में गाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अंगनई के समस्त भेदों को नागपुरी संगीत के अच्छे जानकार भी बतला नहीं पाते हैं, क्योंकि अंगनई का कितना भेद है। जैसे हम लोग देखें ना दोस्तों, क्षेत्र के हिसाब से, दिशा के आधार से या उसकी प्रकृति के आधार पे यह सब जो था लुचकौआ, लुजरी, ठड़िया, यह उसकी प्रकृति के आधार पे था। तो यहाँ पे उसका समस्त भेद कितना है यह नागपुरी संगीत का अच्छा जानकार भी नहीं बता सकते हैं। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। जो भी भेद आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया है, बस इतना ही से आपका प्रश्न बनेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। मैं जो बता रहा हूँ उसी के अनुरूप आपको चलना है दोस्तों, तो आपको CGL क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी इसकी विविधताएं हैं, गीतों को देखने परखने से विदित होता है कि इसके अनेकानेक राग रागिनियां हैं। वर्तमान पीढ़ी इसे भूलती जा रही है, परंतु पुराने गीतों से इसकी बहुविविधता का अंदाज लगता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो जो अंगनई नृत्य है, जो अंगनई गीत है, उसका बहुत ही विविधता है। और वर्तमान में इसे हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसका जो राग रागिनियां हैं उससे यह पता चलता है। लेकिन वर्तमान जो पीढ़ी है वह अपने आप को जो मॉडर्न समझती है, जो पीढ़ी, वह पीढ़ी इसके राग गीत को भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके पुराने गीत को देखेंगे तो इसकी विविधता का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। अगर जो लोग भी संगीत में थोड़ा रुचि रखते हैं तो पुराने गीत को सुन के इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंगनई उच्च स्वर से होने वाला राग है। अंगनई जो है वह उच्च स्वर से गाने वाला राग है। यह राग पश्चिमी क्षेत्र की देन है और यह राग जो है दोस्तों वह पश्चिमी क्षेत्र की देन है। ठीक है, अब पश्चिमी क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अगर हम लोग झारखंड बनाएंगे तो झारखंड में पश्चिमी क्षेत्र तरफ कौन सा स्टेट है? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं झारखंड में पश्चिम के तरफ जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है,
ये यूपी और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वह पश्चिम के तरफ है दोस्तों। तो यहाँ पे जो जसपुरिया वाला जो मामला है, जो जसपुर में जो गीत अंगनई का गाया जाता है, उसी से यह राग हमारे यहाँ भी फला फूला है। यह इसलिए इसे कहा जाता है यह पश्चिमी क्षेत्र की देन है, अर्थात जसपुर की देन है। यह महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जनी झूमर जो है वह भी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला है, तो इसलिए जनी झूमर का ही इसे एक प्रकार माना जाता है या एक वर्ग का माना जाता है, इसलिए यह भी वर्षा ऋतु में गाया और नृत्य करने वाला एक गीत है। अब वर्षा ऋतु में कब, तो बहुरा, तीज, करम, जितिया, दशै इत्यादि पर्व जो है उसमें इस गीत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस गीत का इसे लोकप्रिय गीत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह महिलाओं द्वारा होता है और यह उच्च स्वर में गाया जाता है, जिससे लोगों को नृत्य करने से लोग रुक नहीं पाते हैं, इसीलिए इसे लोकप्रिय राग गीत कहा जाता है। आगे देखते हैं अंगनई के गाने का महीना। अंगनई कब गाया जाता है दोस्तों? इसे एकदम आप लोग गांठ बांध लीजिए, इसे एकदम रट जाइए। यहाँ पर ये एकदम प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा, इसे VVI कर लीजिए। VVI, अंगनई कब गाया जाता है? तो आषाढ़ से कार्तिक मास के देवठान तक का ही जो समय है उसमें क्या गाया जाता है? अंगनई का गीत गाया जाता है। कब, कौन कौन से महीने में? आषाढ़ से लेके कार्तिक महीना का जो देवठान होता है तब तक जो अंगनई का गीत है वह गाया जाता है। अंगनई के विविध वर्गों का अति संक्षिप्त परिचय देना समीचीन होगा। अब इसका जो विविध वर्ग है दोस्तों उसका परिचय हम लोग नीचे थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। अंगनई जो है वह आषाढ़ से कार्तिक माह के देवठान तक गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अंगनई जो है, अंगनई का जब सबसे पहला हम लोग देखे थे अंगनई चढ़ंतरी। यहाँ पे दोस्तों च छूट गया है, प्रिंट मिस्टेक है, तो यहाँ पे चढ़ंतरी राग कर लीजिएगा। ठीक है, अंगनई चढ़ंतरी। तो अंगनई चढ़ंतरी क्या राग होता है इसे हम लोग देखते हैं। जब अंगनई गाने के लिए महिलाएं अपने आंगन में दल के साथ जुड़कर उतरती है उस समय इस राग को उठाती है। इसका स्वर धीरे से ऊपर उठता है, इसे ही चढ़ंतरी राग कहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, जो चढ़ंतरी राग है वह धीरे स्वर से शुरू होके धीरे धीरे जो उसका स्वर है वह बढ़ने लगता है, अर्थात तेज होने लगता है, तो इसे ही चढ़ंतरी अंगनई राग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चढ़ंतरी के लिए आंगन में जो महिलाएं दल के साथ जुड़ के और धीरे स्वर के साथ शुरू करते हुए इसे अपना तेज स्वर बढ़ाते हैं, इसे ही अंगनई चढ़ंतरी राग कहते हैं। आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, उठू ननद बैठू ननद, झालर खोसा बांधू रे, जाय के भेतई बड़ा दूर रे। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे अंगनई का यह है, अंगनई जो है कौन सा अंगनई? चढ़ंतरी अंगनई के बारे में यह एक गीत दिया गया है। तो आपसे गीत दे के नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे बस अंगनई नृत्य पूछा जाएगा। और अंगनई नृत्य में देखिए यह उठू मतलब उठने वक्त, तो किसी को उठाते वक्त इंसान धीरे से उठाता है, ये नहीं कि बहुत तेज आवाज़ से उठाता है। तो यहाँ देखिए एकदम धीरे से शुरू हो रहा है, लेकिन बाद में इसका राग बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं अंगनई पहिल सांझा। अब अंगनई जो है वह पहिल सांझा, तो पहिल सांझा के बारे में हम लोग समझते हैं। पहिल सांझा जो दोस्तों ये रात का पहर का, जो रात को 3 पहर में बांटा गया है। एक है पहिल सांझा, दूसरा है अधरतिया और तीसरा है भिनसरिया। ये 3 पहर में बांटा गया है। किसको बांटा गया है? तो रात को बांटा गया है। तो यह रात का पहला सांझ को, अर्थात पहरा जो पहर होता है उसके बारे में ये कहा जा रहा है। यह रात के प्रथम पहर के समय गाने का राग है। इसकी राग की गति मधुरता से उठती है। दोस्तों जो हम लोग चढ़ंतरी देखे थे, जिस तरह से चढ़ंतरी धीरे स्वर से होता है, वैसे ही पहिल सांझा भी है, वह मधुरता के साथ एकदम मीठे स्वर में धीरे से उठता है और इसे एक हरिया राग भी कहा जाता है।
क्योंकि यह एक हरिया शुरुआत में सभी लोग मिल के इसे बहुत तेज नहीं गाते हैं, एकदम धीरे साउंड में गाते हैं, इसीलिए इसे एक हरिया कहा जाता है। लेकिन जैसे ही अधरतिया होता है दोस्तों, यह दो हरिया में बदल जाता है, क्योंकि उसमें जितने भी दल होते हैं वे लोग सभी इस गीत को दोहराने लगते हैं, और जिससे यह दोहरिया हो जाता है, अर्थात एक एक गीत के पंक्ति को दोहराया जाता है, इसलिए इसका नाम दोहरिया पड़ता है। इसमें एक गीत को एक ही बार गाया जाता है, इसलिए इसे एक हरिया कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को यह भी समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अंगनई अधरतिया। अधरतिया गीत क्या होता है, कब गाया जाता है? तो अंगनई जो अधरतिया है, यहाँ हम सभी चीज अंगनई के बारे में पढ़ रहे हैं। अधरतिया जो है वह अंगनई की अधरतिया की बात कर रहे हैं। यह मध्य रात्रि के समय का गीत है, जो उत्तेजक, क्योंकि लोगों में जोश बढ़ चुका होता है तो लोग उत्तेजक हो जाता है, उत्तेजपूर्ण हो जाते हैं, जोश से भर जाते हैं। तो जो जोश से भर जाने के बाद जो गीत नृत्य करते हैं वह अपने यौवन अवस्था पे पहुंच जाता है, अर्थात अपने चरम अवस्था पे पहुंच जाता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे किसी इंसान का चरम अवस्था कब होता है, तो यौना अवस्था को ही चरम अवस्था कहते हैं, क्योंकि इंसान यौना अवस्था में ही सारे काम कर सकता है। कठिन से कठिन काम को भी यौनावस्था में वह कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे उसका क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है यौवन से। किसका? अंगनई अधरतिया का जो गीत है, जो गीत नृत्य है, उसे यौवन काल से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है, क्योंकि यह भी अपने पूरे जोश खरोश में होता है इस वक्त। इसे दोहरी राग भी कहते हैं। दोहरी राग क्यों कहते हैं हम बता चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें रागों का जो स्वर है उसे लोग दोहराते हैं, तो इसलिए इसे दोहरी राग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अंगनई भिनसरिया। अंगनई भिनसरिया राग किसे कहते हैं? तो अंगनई भिनसरिया के बारे में हम लोग देखते हैं। यह रात्रि के तीसरे पहर का गीत है। पहला पहर में दोस्तों हम लोग देखे हैं पहिल सांझा, दूसरा पहर में देखे हैं अधरतिया, और अब हम लोग देख रहे हैं तीसरे पहर में भिनसरिया का। इसकी गति धीमी पड़ जाती है दोस्तों। इसकी गति जो भिनसरिया में गति जो है गाने की, वह धीमी पड़ जाती है। क्यों धीमी पड़ जाती है? क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं गाने तथा नाचने बजाने वाले थक जाते हैं, इसलिए इसकी गति जो है और इसका स्वर जो है वह धीमा पड़ने लगता है। अतः थोड़ी शिथिलता आना इस राग के लिए स्वाभाविक है। शिथिलता का आना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग थक के चूर हो चुके हैं, तो यहाँ पे शिथिलता का आना स्वाभाविक है। इसमें विश्रांति का भाव आ जाता है। ताली या थपड़ी बजाकर इसे गाते हैं, इसलिए इसे थपड़ी राग भी कहते हैं। जो भिनसरिया वाला गीत है दोस्तों, उसे थपड़ी राग भी कहा जाता है, क्योंकि लोग अब इतना थक चुके होते हैं कि वह लोग नृत्य नहीं कर सकते। एक जगह खड़े होके या एक जगह जमा होके बैठ के ये लोग सिर्फ अपना हाथों की ताली बजा के ताल मिलाते हुए गाते हैं, और वह भी धीमे स्वर में, इसीलिए इसे थपड़ी राग भी कहा जाता है। अब आप लोगों को अंगनई भिनसरिया भी मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं अंगनई बिहनिया। अंगनई बिहनिया क्या होता है दोस्तों? जो बिहनिया का अर्थ होता है, बिहान का अर्थ होता है दोस्तों सुबह का, प्रभात का वक्त। जब सुबह हो जाता है तो उस वक्त का जो गीत होता है उसे ही बिहनिया गीत कहेंगे। और यहाँ अंगनई देख रहे हैं, इसलिए यह अंगनई बिहनिया, यह प्रभात होने का समय का राग है। इसमें तनिक शिथिलता अधिक आ जाती है, भिनसरिया से भी अधिक शिथिलता आ जाती है दोस्तों, क्योंकि अब ताली बजाने में भी लोग क्या करेंगे, बचना चाहेंगे, क्योंकि अब वो और ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो इसलिए इसमें शिथिलता अधिक आ जाती है। अब लोग यहाँ सिर्फ धीमे स्वर में सिर्फ क्या करेंगे, गीत गाएंगे। अब ताली भी नहीं बजाएंगे बिहनिया वाला जो गीत होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भिनसरिया होगा उसमें नृत्य नहीं करेंगे, सिर्फ हाथों की ताली बजा बजा के गीत का गायन करेंगे। लेकिन जो बिहनिया होगा उसमें हाथों का ताली को भी बजाना रोक देंगे। ठीक है, अब यह भी समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अंगनई लहसुआ।
तो दोस्तों लहसुआ क्या होता है? लहसुआ है दोस्तों, यह जो है झूमर का ही एक अलग प्रकार है, झूमर का ही एक गीत है। इसमें लहसन यानी क्या होता है, इसमें जो झुक झुक के गीत करते हैं, नृत्य करते हैं, इसलिए इसे लहसुआ कहा गया है। झुक के जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, झुक के, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लहसुआ पड़ा। क्योंकि झुकना को ही लहसुआ कहा जाता है, तो इसलिए झुक के जो गीत गाया जाता है उसे लहसुआ कहते हैं। लेकिन यहाँ अंगनई लहसुआ की बात हो रही है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले इस नृत्य गीत में स्वर एवं नृत्य में झुकाव का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, कि सिर्फ नृत्य में और गीत दोनों में झुकाव का, जैसे गा भी रहे हैं तो झुक झुक के गा रहे हैं, और नृत्य भी कर रहे हैं तो झुक झुक के नृत्य कर रहे हैं। जिस तरह से लोचकुआ होता है ना दोस्तों, तो उसी तरह से समझ लीजिए, उसी तरह का यह भी लहसुआ भी एक प्रकार का वैसे ही है। अतः राग में वैसी ही प्रवृत्ति रहती है, राग में भी वैसे ही प्रवृत्ति रहती है। लगता है कि एकदम झुक जा रहा है, एकदम अचानक कम हो जाएगा, फिर अचानक तेज होगा। जैसे हम लोग झुक के क्या होते हैं, अचानक झुक के नाचने लगते हैं, तो अचानक झुकते हैं, फिर अचानक खड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही गीत होता है। अचानक एकदम धीमे हो जाएगा, फिर अचानक तेज स्वर से गीत का आयोजन होने लगेगा, तो उसे ही अंगनई लहसुआ गीत कहेंगे। चलिए इसे देखते हैं आगे। और लहसुआ में लहसने या झुकने का स्वर दृश्य एवं सुनाई पड़ता है। इसमें भी ताल, नृत्य एवं राग तनिक भिन्न होता है। और इसमें जो झुक झुक के जो करना होता है, तो उसमें ताल भी बजाया, ताल उल वगैरह जो है वह इसी की तरह क्या करता है, मिला के जो रसिक लोग होते हैं, जो बजाने वाले होते हैं, वे सब इसी के ताल से ताल मिला के बजाते हैं और गाते भी हैं और नृत्य भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अंगनई लहसुआ भी समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अंगनई लुझरी। अंगनई लुझरी इस राग के गीत में लुझकते हुए, थोड़ा उछलते हुए नाचते हैं। दोस्तों जैसे उसमें सिर्फ झुकता था, लेकिन यहाँ उछल उछल के जो नाच का गीत, जो नाच नाच के जिस गीत को गाया जाता है, उसे अंगनई लुझरी अर्थात अंगनई लुचकौआ गीत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस गीत को लुझक लुझक के अर्थात लुझकते हुए नाचते हुए जिस गीत का आयोजन किया जाएगा, उसे ही अंगनई लुझरी या लुचकौआ गीत कहा जाएगा। अतः गीत के राग में भी तनिक उछाल सा भाव स्पष्ट प्रतिध्वनित होता है। जो गीत भी है वह उसी तरह का अचानक उछल उछल के जिस तरह से होता है, वह अचानक वैसे ही गीत का भी क्या होता है, ध्वनि का जो भाव है वह सुनाई पड़ता है। जैसे अचानक गाने लगेगा, अचानक धीमे करेगा और फिर एकदम तेजी से उसको गाने लगेगा, तो इसीलिए इसे लुचकौआ गीत स्वर कहा जाता है। लुचकाने वाले स्वर के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, लुझरी राग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो लुझरी राग किस लिए कहा जाता है, तो लुझक के गाने के कारण या स्वर को जो होता है थोड़ा धीमा और खींचने के कारण ही इसे लुझरी राग कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को अंगनई लुझरी भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं अंगनई रसकिर्रा। अंगनई रसकिर्रा देखते हैं दोस्तों, यह किस प्रकार का होता है। इसके राग में आरोह अवरोह भी होता है। आरोह अवरोह दोस्तों, आरोह और अवरोह किसे कहते हैं, अगर आप लोग मैथ अगर बनाते होंगे, तो मैथ अगर हम लोग बनाते होंगे तो कभी कभी सीरीज जो दे देता है, तो सीरीज देता है और पूछता है आप इसे अवरोही क्रम में सजाए या आरोही क्रम में सजाए। तो आरोही का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम को आरोही बोलेंगे। ठीक है, आरोही बोला जाता है, और जो घटता हुआ क्रम है इसे अवरोही कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्वर में होता है। अंगनई जो रसकिर्रा है वह कभी कभी बढ़ते स्वर में हो जाता है और कभी कभी घटते हुए स्वर में होता है, और इसीलिए इसे रसकिर्रा कहा जाता है। ठीक है, इसके गायन में भी आरोप प्रत्यारोपण के भाव के साथ साथ एक दूसरे में सामने का भाव अभिव्यंजित होने के कारण रसकिर्रा कहा जाता है।
इसमें दोस्तों आरोप प्रत्यारोप भी इस गीत में लगाया जाता है। जिस तरह से फगुआ पुछारी में प्रश्न उत्तर चलता है तो वहाँ प्रश्न का उत्तर, लेकिन इस गीत में क्या है कि गाते गाते आप पे किसी प्रकार का आरोप लगाया जाएगा तो अगला उस पर लड़ाई नहीं करेगा, अगला भी अपने गीत से ही उसका जवाब देगा, उसका आरोप का क्या करेगा, वह जवाब देगा गीत के माध्यम से ही। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे रसकिर्रा कहा जाता है। इससे सराबोर कर देने वाला राग है, और यह सराबोर कर देने वाला राग है क्योंकि इस राग को लोग बड़ी चाव से सुनते हैं, क्योंकि आरोप जो लगता है तो इससे अगला सोचने लगता है कि अब अगला इसका किस प्रकार से जवाब देगा, किस प्रकार से यह प्रत्यारोपित करेगा उसके सवालों का। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, क्योंकि लोग इसको सुनते हैं तो फिर सुनने के बाद वहाँ से जा नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं जब तक कि पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप खत्म ना हो जाए। इसलिए इसे क्या कर रहा है, लोगों को सराबोर कर देने वाला अर्थात आकर्षित कर देने वाला ही यह एक गीत है। यही इसके नाम की सार्थकता भी है। चलिए आगे देखते हैं, यह भी समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। अब देखते हैं अंगनई जसपुरिया। अंगनई जसपुरिया क्या होता है दोस्तों, जसपुर जो है वह छत्तीसगढ़ का इलाका है। गुमला से आगे पढ़िएगा तो आपको गुमला से 40 किलोमीटर के बाद आप लोगों को जसपुर का इलाका मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यही जसपुर में जो गीत का मामला उठता है उसे ही जसपुरिया गीत कहेंगे। चलिए इसको देखते हैं। इस राग का उद्गम स्थल जसपुर है। जसपुर में उद्गम होने के कारण इसे जसपुरिया गीत कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके में प्रचलित होकर आने वाला राग है। दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे पूरी तरह से अंगनई को ही, तो अंगनई हम लोग का पश्चिमाहा का देश, पश्चिमाहा से संबंधित है। पश्चिमाहा से हम लोग के तरफ आया है, अर्थात पश्चिम दिशा से हम लोग की ओर आया है। तो अगर अंगनई को ही हम लोग पूरी तरह से देखेंगे तो यह जसपुर इलाका का देन है। इस इलाके का निर्मित मांदर भी अपनी विशिष्टता रखता है, और जो जसपुर का मांदर जो है वह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है दोस्तों, और वह जसपुरिया मांदर कहलाता है। मांदर जसपुरिया का अलग होता है, उसकी बनावट शैली जो है वह झारखंड के मांदर से अलग होता है। मांदर वादक सर्वोत्तम ध्वनि जसपुरिया मांदर को ही बतलाते हैं, और जो मांदर का जो वादक ध्वनि लोग जो सुनने समझने वाले लोग हैं वह लोग सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे सुशील जो है वह किस मांदर को बताते हैं, तो जसपुरिया मांदर को ही बताते हैं। उसी तरह जसपुरिया राग के अंगनई की अपनी अलग विशिष्टता है। जिस प्रकार से जसपुरिया मांदर का विशेषता है, उसी प्रकार जसपुरिया अंगनई की भी अपनी खास विशेषता है। ऐसा नहीं है कि इसे मात्र जसपुर इलाके में गाया जाता है, वरन अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रचलित है। दोस्तों यह सिर्फ जसपुर के इलाके में ही सीमित नहीं है, अगर हम लोग देखेंगे तो यह झारखंड के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी से क्या हुआ है, फैला हुआ है, और झारखंड के क्षेत्र को भी अपनी जद में ले लिया है। चलिए यह भी राग आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अंगनई ठहरुआ। अंगनई ठहरुआ गीत किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। इसमें गीत के राग को तनिक रुक रुक कर या अटक अटक कर गाया जाता है। नृत्य में भी यही स्थिति होती है, ठहर ठहर कर गाने के कारण इसे ठहरा हुआ कहा जाता है। इसके नृत्य एवं ताल भी तनिक बदल जाते हैं। दोस्तों जो अंगनई ठहरुआ है वह ठहरना को ही या एक जगह स्थिर हो जाना उसे ही ठहरना कहते हैं, और जो ठहर ठहर के जो गीत और जो नृत्य किया जाता है उसे ही अंगनई ठहरा हुआ लोकगीत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंगनई ठहरा हुआ गीत या नृत्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं, गाते गाते थोड़ा सा रुक जाते हैं या अटक जाते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी बात करते करते हम लोग का जुबान रुक जाता है, अटक जाते हैं, तो वैसे ही यह गीत भी है। इस गीत को जानबूझ के वैसा बनाया गया है जिससे लोगों को इसकी पहचान हो सके कि यह अटक अटक के गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत और नृत्य है। और नृत्य में भी इसी तरह का होता है, और इसका ताल जो है वह भी इसी प्रकार से मिलाया जाता है,
ताल किस किस चीज़ से मिलाया जाएगा दोस्तों? मांदर से मिलाया जाएगा, शहनाई से मिलाया जाएगा, बांसुरी से मिलाया जाएगा, इसी तरह से ढोल नगाड़े इन सभी से मिलाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अंगनई नागपुरिया। अंगनई नागपुरिया किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसे हम लोग देखते हैं। यह राग रांची शहर के आसपास के इलाके में प्रयुक्त होता है। रांची शहर का जो आसपास वाला इलाका है, जैसे जो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो इलाका है दोस्तों, उसी में यह जो अंगनई नागपुरिया है वह पूरी तरह से प्रचलित है। दक्षिणी वाला में, ठीक है दोस्तों, उत्तरी में नहीं, दक्षिणी नागपुरिया का जो क्षेत्र है उसी में यह प्रचलित है। इसकी भाषा एवं राग लय ताल व नृत्य में भी भिन्नता आ गई है। इसकी जो राग ताल है उस सब में भी भिन्नता देखने को मिलता है। जो इस रांची वाले क्षेत्र में जो प्रचलित राग है उसे ही अंगनई नागपुरिया राग कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं अंगनई सोनपुरिया। सॉरी दोस्तों, हम अंगनई सोनपुरिया को उड़ीसा का क्षेत्र का बता दिए थे, गलती हो गया, इसे आप लोग माफ कीजिएगा। सोनपुरिया दोस्तों खूंटी वाले इलाके में जो गीत प्रचलित है उसे सोनपुरिया कहते हैं। ठीक है, जो खूंटी वाले इलाके में, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, जो यह खूंटी इलाके के मध्य क्षेत्र का राग है। सोनपुर परगना में प्रचलित होने के कारण तथा मुंडारी का तनिक प्रभाव आ जाने के कारण इस राग में भी तनिक स्वरूप बदल गया है। क्योंकि मुंडारी अगर देखेंगे तो जो खूंटी वाला इलाका है वहाँ मुंडाओं की संख्या जो है, जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मुंडाओं के द्वारा इस गीत का आयोजन किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मुंडाओं का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। किस इलाके में, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा अंगनई सोनपुरिया किस इलाके में प्रचलित है, प्रश्न में आएगा, तो आपको जवाब देना है खूंटी इलाके में। उड़ीसा मत लगाइएगा दोस्तों, खूंटी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं अंगनई असमिया। अंगनई असमिया दोस्तों क्या है? तो अंगनई असमिया जो है वह असम में झारखंड से जा बसे सदानी भाषा के लोगों का नृत्य है। अंगनई जो है वह अंगनई असमिया क्या है? तो जो असम में झारखंड के लोग जो चले गए हैं, झारखंड के जो सदानी लोग गए हुए हैं, और वे लोग जो लोक गीत और नृत्य करते हैं उसे ही अंगनई असमिया कहते हैं। इसे असमिया अंगनई कहा जाता है। इसमें असम की छाप पड़ना स्वाभाविक है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, कोई भी नृत्य हो या गीत हो उसमें उस क्षेत्र का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, तो यहाँ पे असम का भी छाप पड़ना स्वाभाविक है। असम से आने वाली बहुएं एवं कलाकार आदि इसके विस्तारक है। ऐसा ही अन्य क्षेत्रीय राग के संबंध में भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी बहुएं जो है वह असम से आए हैं, या असम से बहुत सारे कलाकार हमारे यहाँ आके बसे हैं, तो जिससे इसका प्रभाव हम लोग को हमारे यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी के बारे में कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं अंगनई हेडघटिया। अंगनई हेडघटिया दोस्तों, हेडघटिया जो है हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जो चूटूपाली वाला इलाका है, अर्थात रामगढ़ के आसपास। अगर हम लोग यहाँ रांची के बगल में ओरमांझी है, ओरमांझी से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो वो वाले इलाके को हेडघटिया कहते हैं, क्योंकि वह बहुत ही नीचे स्थान पे है, तो इसलिए उसे हेडघटिया कहेंगे। तो हेडघटिया जो है वह रामगढ़ वाले क्षेत्र में प्रचलित है। कौन सा हेडघटिया? अंगनई हेडघटिया जो राग है, जो गीत है, वह इस क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें भी अपने क्षेत्र विशेष के कारण राग लय ताल में परिवर्तन हो गया है, इसी के नाम से इस राग ताल को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इसे ही आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं अंगनई गंगपुरिया। अंगनई गंगपुरिया दोस्तों किस क्षेत्र को कहते हैं? तो अंगनई गंगपुरिया है दोस्तों, यह उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो उड़ीसा में कहाँ सुंदरगढ़ है, संबलपुर वाले इलाके में जो गीत और राग का प्रचलन है उसे अंगनई गंगपुरिया कहेंगे। उड़ीसा में भी पूरा उड़ीसा नहीं दोस्तों, उड़ीसा में जो सुंदरगढ़ वाला इलाका है और जो संबलपुर वाला इलाका है उसमें जो गीत प्रचलित है, जो नृत्य प्रचलित है, उसे ही अंगनई गंगपुरिया कहेंगे। अपने उड़ीसा क्षेत्र के प्रभाव में पड़ने के कारण इसके राग का स्वरूप भी क्या हो गया है? उड़िया में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। ठीक है,
अब आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह से अंगनई के इतने सारे भेद हो गए हैं कि एक ही व्यक्ति इन समस्त भेदों को जान नहीं पाता। इतना जो भेद है दोस्तों, उसको एक व्यक्ति सारे भेदों को अच्छे तरीके से नहीं जान पाता। जब एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में आता जाता है, तब वह अंगनई गाने बजाने वह नाचने में स्पष्ट भिन्नता पाता है। अगर एक व्यक्ति जो है वह दूसरे स्थल पे जाता है, दूसरे स्थान पे जाता है, तो वहाँ अंगनई का जो गाने बजाने और नृत्य करने का जो शैली देखता है, वह अपने क्षेत्र से भिन्न पाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षेत्र विशेष का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, इसलिए यह थोड़ा भिन्नता हो जाता है क्षेत्र विशेष में। क्योंकि जिस राग ताल में वह अपने क्षेत्र में गाता बजाता व नाचता है, वह पूरी तरह से मेल नहीं खाता। स्वाभाविक है कि मेल नहीं खाएगा, क्योंकि उस पे क्षेत्र का प्रभाव पड़ना लाजमी था। अतः निश्चित ही उसके राग ताल में किंचित स्वरूप बदल गए हैं। इस तरह से क्षेत्रीय राग के आदान प्रदान से अंगनई के बहुत सारे भेद उपभेद हो गए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से ही इतना जो अंगनई का भेद और उपभेद हुआ है, वह क्षेत्रीय रागों के कारण ही हुआ है, अन्यथा इतना राग अंगनई का नहीं होता। यही बात अन्य रागों के साथ भी है। अंगनई जनानी झूमर के होते हुए भी इसकी अपनी विशिष्ट पहचान बन गई है। अंगनई हम बोल चुके हैं कि अंगनई जो है जनानी झूमर का ही एक वर्ग में आता है, लेकिन जनानी झूमर के अलग जनानी झूमर से अलग यह अपनी पहचान भी बनाए हुए है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग का अंगनई लोकगीत जो है वह समाप्त होता है। दोस्तों अभी आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। जब मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा तो एक एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में छाप के छोड़ूंगा दोस्तों, एकदम छपा दूंगा दोस्तों। बस आप लोग MSH क्लासेस पे विश्वास बना के रखिए। और दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक दिन में आप लोगों को दो चीज़ पढ़ाऊंगा। कल शाम में दोस्तों मैं आप लोगों को एक लेख भी पढ़ाऊंगा। लेख का एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन इसका जल्द से जल्द पहुंचेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जल्द से जल्द दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।